यूनिक और लेटेस्ट टॉपिक का डिजाइन लेकर आई हूँ दीपा निटिंग चैनल में। हर वीडियो में यूनिक और लेटेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ये जेंट्स के लिए बना रही हूँ, खास करके ये जेंट्स लेडीज बेबी के लिए आप बना सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, अब देखिए ये नीचे का पार्ट, ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये आराम से किसी भी साइज में बनकर आता है। अब देखिए ये टोपी का ये नीचे का पार्ट है। अब देखिए ये टोपी मैं खोलकर भी दिखाती हूँ। और ये टोपी मैं लार्ज साइज में बना रही हूँ। और ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज का धागा नेडल लेकर किसी भी साइज का आराम से बना सकते हैं। ये हरारी 2 घंटे का अंदर बनकर रेडी होता है। बहुत ही कम धागे से ये बनकर आता है। आपको भी बिना आता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में आराम से बनकर आता है। एक मैं बना चुकी हूँ, इसी तरीके से दूसरी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है पूरी डिटेल का साथ में लेकर आ रही हूँ। 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। ये 4 प्लाई का पतला वाला धागा है, डबल करके मैं ले रही हूँ। ये आप आसानी से किसी भी साइज का धागा और नेडल लेकर बना सकते हैं। इसी तरीके से इसका ऊपर में 50 फंदे डालूंगी। साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज्यादा गरा सकते हैं। किस तरीके से कम ज्यादा गरानी है ये भी दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए ये 4 प्लाई का धागा पतला वाला डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 9 नंबर का यूज कर रही हूँ। अगर आप इसमें 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ऊपर मैं लिख रही हूँ, इसी हिसाब से बनाइएगा। देखिए ये टोपी में हम इस तरीके से फंदे डाल रहे हैं, मतलब कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई सिर्फ बनानी है। कान का नीचे में फिर हमारा बात में ये बॉर्डर आता है। इसी हिसाब से कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई आप कम ज्यादा फंदे रखकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये टोपी में सिर्फ मैं 50 फंदे डालकर लार्ज साइज का बना रही हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से डबल धागे और 9 नंबर का सिलाई से बनाना चाहते हैं तो वर्तमान का शाइनिंग वाला धागा आता है पतला वाला, वो आप धागा डबल करके 50 फंदे डालकर इसी साइज का बना सकते हैं। ये लार्ज साइज का टोपी का डिजाइन है। इसका लंबाई भी मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई आपको भिन्न है। ये 7.5 इंच का लंबाई में बना रही। ये मैं 4 प्लाई का धागा पतला वाला डबल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके भी बना सकते हैं। एक ही साइज का टोपी बनकर आता है 50 फंदे डालने से। अब देखिए ये फंदे डालने के बाद ये धागा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बाद में ये टोपी को सिलाई करके जोड़ना है। इसलिए आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसको रख देना है। इस तरीके से गांठ लगाकर रखेंगे तो देखिए ये बाद में सिलने में काम आता है। मतलब ये टोपी में हम बाद में सिलाई करके जोड़ाई करेंगे। अब देखिए इसका ऊपर आपको बिनना है कि बिनाई करने के लिए फर्स्ट फंदा बिना इस तरीके से यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इसी तरीके से आपको सिर्फ उल्टी बिनाई बिनना है। बहुत ही आसान है और जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। ताकि पीछे लेकर जाना है और लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। मतलब इसमें हम 50 फंदे ले रहे हैं, उसमें भी हम 2 फंदे 2 का 1 करते हुए फंदे घटाएंगे। मतलब आपको 50 फंदे में भी 2 फंदे 2 का 1 करते हुए फंदे घटाते हुए बिनना है। अब देखिए ये डिजाइन नीचे का बना रही हूँ इसमें, और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। कि इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से सीधी बिना ना उतार उल्टी बिना उतार देना है। क्या है कि ये उल्टी फंदे हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बिनते हुए। बैक साइड से सीधी बिनते हुए मैं पूरी करती हूँ। इसी तरीके से आपको सीधी बनानी है। इसी तरीके से सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी बिनते हुए। बहुत ही आसान है और आसानी से बनकर आता है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं, धागा अपनी ओर और उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा, जिसकी वजह से ये चेन वाला डिजाइन आता है। तो देखिए इस तरीके से चेन वाला डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। क्या है कि ये जो चेन वाला डिजाइन है बाद में हम फंदे उठाकर बिनने वाले हैं, इसलिए आपको इसी तरीके से बिनना होता है। अब देखिए ये सीधी है, इसलिए सीधी साइड से इस तरीके से बिना उतार देना है। सीधी फंदे को सीधी बिना उतार देना है और उल्टी फंदे को उल्टी साइड से बिना उतार देना है। ये जो फर्स्ट फंदा होता है उसमें। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए। फिर इधर जाएंगे तो इधर फिर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बिनना है। आप पहली बार देख रहे हैं जेंट्स लेडीज बेबी का 50 फंदे में भी फंदे घटाकर बिनने वाला टोपी का डिजाइन। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आना है। फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए फंदे घटानी है। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए फंदे जो हम घटा रहे हैं उसी की वजह से ये टोपी बनकर आता है। इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बिना का लास्ट तक आपको फंदे घटानी है। तो देखिए किस तरीके से हम फंदे घटाकर ये टोपी
बनाएंगे। अब देखिए इसमें 1 2 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। अब देखिए सीधी साइड से, अब देखिए ये जो फंदे डाल रहे हैं वो वाला है। अब देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, इस तरीके से 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज करेंगे। अब देखिए ये उल्टा है, इसलिए उल्टा बिना बिना उतारेंगे, यहाँ से आपको उल्टी बिना बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसमें ये चेन वाला डिजाइन बनानी है आपको दोनों साइड। अब देखिए ये डिजाइन का ऊपर सीधी डिजाइन बनकर आ रहा है, देख सकते हैं। एक सीधी का डिजाइन है, फिर इसका ऊपर ये सीधी फंदे है, इसलिए सीधी बिना बिना उतार देना है, और फिर यहाँ से आपको सीधी सीधी बिनना है। और इसका ऊपर सीधी का 3 डिजाइन बनानी है। 2 डिजाइन तो इसमें बन चुका है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी। फिर देखिए लास्ट में 2 फंदे 2 का एक, बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। 2 फंदे 2 का एक करते हुए इधर साइड घटाई करेंगे। अब देखिए इस तरीके से 2 सीधी का डिजाइन तो बन चुका है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए दूसरी साइड से हम इसका ऊपर फिर उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए ये उल्टी फंदे हैं, इसलिए उल्टी बिना बिना उतार देना है, और यहाँ से आपको उल्टा बिनाई बिन देना है। सारी फंदे इसी तरीके से उल्टा बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इसी तरीके से 1 2 3 धारी का डिजाइन बन चुका है। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए बैक साइड से इसी तरीके से आपको बिनने हैं, सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनते हुए। अब देखिए बैक साइड का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी उल्टा बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड से 1 2 3 सीधी का डिजाइन। अब देखिए ये 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद फिर इसका ऊपर देखिए ये डिजाइन बन चुका है, ये डिजाइन बन चुका है। अब ये डिजाइन इसका ऊपर डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर लास्ट में हम 2 फंदे 2 का एक करते हुए बिनाई बिनेंगे। जब तक ये टोपी पूरा न हो जाए तब तक हम इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक करते हुए बिनाई बिनेंगे इधर साइड। अब देखिए बैक साइड से फिर मैं इसका ऊपर बिन रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना देना है। तो देखिए इसमें 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। ये 3 रो का डिजाइन है। अब देखिए ये 2 रो पूरा हो चुका है ये डिजाइन का। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई, धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनेंगे। फिर दूसरी साइड का इसका ऊपर देखिए 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर। अब देखिए यहाँ से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं और धारी वाला का डिजाइन 3 बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। फिर धागे पीछे लेकर जाना है, लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का। बहुत ही ईजी डिजाइन है ये टोपी का और रेडीमेड लुक की तरह बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से 2 फंदे 2 का करते हुए इधर साइड घटाएंगे। अब देखिए इसका बैक साइड में 1 2 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है और 1 2 3 धारी का डिजाइन बनने के बाद अब देखिए इसका ऊपर ये डिजाइन डालेंगे। अब देखिए इसका ऊपर ये डिजाइन डालने के लिए मैं बिनने का तरीका बता रही हूँ। अब देखिए ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है और आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये हनीकम बिनाई डिजाइन है। अब देखिए इसका ऊपर हम सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। तो देखिए बैक साइड पूरा हो चुका है। अब देखिए इसका सीधी साइड से, तो देखिए इसका ऊपर एक सीधी का डिजाइन बन चुका है। अब इसका ऊपर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद इसका ऊपर 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से आपको बिनना है ये डिजाइन डालने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ और फिर लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए 1 2 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बन चुका है। अब देखिए ये डिजाइन डालने के लिए बैक साइड से आपको बिनना है, मतलब ये डिजाइन बैक साइड से शुरू होता है। अगर आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं तो बॉर्डर बिनने के बाद बैक साइड से ये डिजाइन डालकर बनाइएगा। देखिए ये डिजाइन 2 डिजाइन आता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, इस तरीके से डबल डिजाइन का ये बनकर आता है।
ये हनीकॉम बिनाई डिजाइन है और ये जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर नजर आता है। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है और ये डिजाइन आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज जेंट्स बेबी का किसी भी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए ये डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे, इसका ऊपर मैं दिखाने जा रही हूँ। बॉर्डर बिनने के बाद इसका बैक साइड से आपको ये डिजाइन शुरू करना है। बैक साइड से आपको सीधी सीधी बीनते हुए ये डिजाइन रिपीट करनी है, मतलब सीधी साइड से आपको सीधी सीधी बीनना है और बैक साइड से इस तरीके से सीधी बीनकर ये डिजाइन डालिएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बीनते हुए अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा धागा अपनी ओर और उल्टा बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से ये चोटी वाला डिजाइन बनाना होता है दोनों साइड में। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। अब देखिए ये धागा है, इस तरीके से लेना है और नीडल का पीछे लेकर जाना है और बीन देना है। अब देखिए ये फंदे का बीच से आपको नीडल को अंदर कर लेना है और ये गांठ है, देख सकते हैं, ये गांठ का नीचे से, ये गांठ का नीचे से इस तरीके से इसको बाहर निकालना है, मतलब ये नीडल को बाहर निकाल देना है इस तरीके से। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है, मतलब इसमें हम फंदे खोलेंगे सिर्फ। अब देखिए एक फंदा बिनना है, मतलब ये गांठ वाला खोलना है आपको, इस तरीके से गांठ वाला लेना है, नीडल का पीछे लेकर जाना है और सीधी बिना बिन देना है और फंदे का बीचों बीच आपको नीडल को अंदर कर लेना है और ये गांठ का नीचे से बाहर निकालना है। तो देखिए मैं सोलो मोशन में आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनानी है, बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर आता है। एक सीधी बीन देना है, गांठ वाला लेना है, नीडल का पीछे लेकर जाना है, सीधी बीन देना है और ये फंदे का बीच से आपको अंदर कर लेना है, गांठ का नीचे से बाहर निकालना है। तो देखिए इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है और ये आपको समझ में आने के बाद आप बहुत ही जल्दी जल्दी बनाकर बीन सकते हैं। मैं एक बार बहुत ही जल्दी जल्दी बीन कर भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बनकर आता है और आप ये डिज़ाइन बिना के किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जेंट्स लेडीज बेबी का किसी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर बीनती हूँ डिजाइन डालते हुए, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा। अब देखिए इसमें डिजाइन डालेंगे और फिर देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी हैं, 2 फंदे में हम 2 फंदे 2 काई करते हुए बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है, बैक साइड से सीधी बिनना है और सीधी साइड से डिजाइन डालते हुए बिनना है, पर थोड़ी ध्यान देना है आपको सीधी साइड से डिजाइन डालते वक्त। अब देखिए बैक साइड से तो हम सीधी सीधी बनाएंगे, सीधी साइड से सिर्फ आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बैक साइड से सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अगर आपको मेरे ये सिखाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई, तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बिनेंगे। अब देखिए सीधी साइड से किस तरीके से बिनने है, फर्स्ट फंदा बिना बिन। अब देखिए इसकी ये पुराना डिजाइन वाला है, देख सकते हैं इसमें 2 गांठ है और ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए इसको सीधी बिन देना है और इसमें 1 गांठ है और इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन डालेंगे, मतलब पुराना डिजाइन में आपको सीधी बिन देना है और पुराना सीधी वाला डिजाइन में आपको डिजाइन बनाते हुए बिनना है, इसी तरीके से। अब देखिए इसमें फिर 2 गांठ वाला है, मतलब ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए इसको सीधी बिना बिनना है और ये पुराना सीधी वाला डिजाइन का है, इसलिए इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनना है। तो देखिए इसी तरीके से एक सीधी एक डिजाइन, एक सीधी एक डिजाइन बनाते हुए बिनना है। अब देखिए ये वाला सीधी और इसमें फिर डिजाइन, इसी तरीके से आपको रिपीट करते हुए बिनना है। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप भी जरूर ट्राई करिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इधर में 14 फंदे घटाऊंगी और इधर में 36 फंदे रखूंगी, मतलब 50 फंदे में हम इधर साइड 2 फंदे 2 काई करते हुए 14 फंदे घटाएंगे, इसी तरीके से 2 फंदे 2 काई करते हुए और इधर हम 50 फंदे में 36 फंदे बाकी रखेंगे 14 फंदे घटाकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। ये आप बैक साइड से सीधी बिना बीनने हैं और सीधी साइड से डिजाइन डालते हुए बीनने हैं। ये डिजाइन इसका ऊपर मैं अभी बना रही हूँ। ये आप फंदे कम ज़्यादा कराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं, किस साइज में किस तरीके से बनानी है ये मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इसमें
2 गांठ वाला है इसलिए सीधी बिनाई। अब देखिए इसमें 1 गांठ है इसलिए डिजाइन। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर डिजाइन डालते हुए बिनना है। जिस तरीके से अभी तक हम इसमें डिजाइन बना रहे हैं उसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए बिनना है और फिर लास्ट में 2 फंदे 2 कायक करते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से इसमें मैं कितनी फंदे घटा रही हूँ ये मैं गिनकर दिखा रही हूँ। ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा आप फंदे घटा सकते हैं। अब देखिए इधर मैं 14 फंदे घटा रही हूँ, इधर मेरा 36 फंदे बाकी हैं। अब देखिए फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूने 36 फंदे हैं। देखिए इसमें 50 फंदे में हम 14 फंदे घटा रहे हैं, 2 फंदे 2 कायक करते हुए, बाकी का 36 फंदे इधर बाकी हैं। जो 14 फंदे घटा रहे हैं वो फंदे इधर साइड से उठानी है, मतलब इधर साइड जो 14 फंदे घटा रहे हैं वो फंदे इधर साइड से उठानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हैं इधर। तो देखिए मतलब 14 चेन है। चेन से आपको एक चेन में एक बार उठानी है। जो इधर साइड हम फंदे घटा रहे हैं वो फंदे इधर साइड से उठाएंगे। अब देखिए ये घटा रही हूँ जो फंदे, ये फंदे में इधर साइड से उठाने वाली हूँ। अब देखिए ये टोपी बनकर आता है ये नहीं, ये तो आपको पूरा वीडियो देखकर आपको समझना है। और ये किस भी साइज में किस तरीके से बनानी है ये भी आपको पूरा वीडियो देखना होता है। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे इस तरीके से उल्टी बिनने हैं। क्या है कि ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है, 2 एक साथ है, उसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। जो एक है उसको भी आपको उल्टी बिनाई बिन देना है। इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर इधर का जो 14 फंदे हैं ये आपको उठानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से ऊपर का ये छोड़ना है और इसका नीचे से दिख रहे हैं ये वाला चेन लेना है और फंदे उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से उठानी है। 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट का एक फंदे बाकी हैं, ये 14। इस तरीके से आपको इधर साइड से जो उधर साइड 14 फंदे कटा रहे हैं ये फंदे इधर साइड से उठानी है। देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर 50 फंदे हैं, मतलब जितनी हम शुरू में फंदे डाल रहे थे उतनी फंदे इसका ऊपर है। गिन कर दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मतलब 25 दूने 50। इस तरीके से इसका ऊपर 50 फंदे हैं। जिस तरीके से नीचे में हम फंदे डाल रहे हैं उतनी फंदे इसका ऊपर होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, यहाँ से फिर आपको उल्टी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए लास्ट तक आना है। फिर लास्ट में आने के बाद 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इस साइड में हम 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटाएंगे। इसी वजह से ये टोपी बनकर आता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। इसमें देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से हम इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए सारी फंदे सीधी सीधी और लास्ट का एक फंदा धागा अपनी ओर और उल्टा बिनाई। इस तरीके से आपको बना देना है। देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये मैं सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन इसका ऊपर बन रहा है। तो देखिए जिस तरीके से हम ये नीचे में ये डिज़ाइन बना रहे हैं उसी डिज़ाइन को रिपीट करनी है। धारी वाला डिज़ाइन 3 और सीधी वाला डिज़ाइन 3। इसी तरीके से इसका ऊपर फिर धारी वाला डिज़ाइन 3, फिर ये डिज़ाइन इसका ऊपर यहाँ से यहाँ तक का बनानी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बिनना है। और ये 5 कॉलम बनाने से ये टोपी बनकर आता है। अब देखिए इसका डिज़ाइन भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन आप कम बेसी कराकर किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। किस तरीके से किसी भी साइज़ में बनानी है देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए इसमें दूसरे में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका ऊपर एक बन रहा है। तो देखिए बैक साइड से बिनेंगे तो इसका ऊपर 8 डिजाइन बनकर आता है। तरीके से बिनने से 36 फंदे बाकी रहता है और 14 फंदे घट जाता है। जो हम फंदे घटा रहे हैं ये फंदे इधर साइड से उठाए नहीं है, जिस तरीके से नीचे में उठाए हैं उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूने 36 फंदे हैं और 14 फंदे घट चुका है। जो फंदे हम 2 फंदे 2 का करते हुए इधर साइड घटा रहे हैं वो फंदे इधर साइड से उठाएंगे। जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे डिजाइन उसी तरीके से अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 इस तरीके से ये ऊपर का एक छोड़कर बाकी में आपको एक चेन में एक बार उठानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। से ये डिजाइन बनने के बाद आपको ये एक साथ है, इसको एक साथ ही बिन देना है, जो एक है इसको एक बिन देना है। इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए अब देखिए इधर साइड जो हम फंदे घटा रहे थे वो फंदे उठाने हैं। अब देखिए किस तरीके से उठाएंगे। अब देखिए इधर का डिजाइन मैं गिनने जा रही हूँ। देखिए ये तिरछी डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बनाने के बाद इधर 14 फंदे घट जाता है। तो देखिए ये डिजाइन जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए जो हम फंदे घटा रहे थे 14 फंदे उसमें आप जिस तरीके से नीचे में उठाए थे डिजाइन में उसी तरीके से उठानी है। यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम बनाकर बिन रहे हैं और इसका ऊपर तीसरी कॉलम बनाने के लिए इधर से आपको फंदे उठानी है। 14 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब ऊपर का एक छोड़कर इसका नीचे से आपको फंदे उठानी है। तो देखिए इस तरीके से उठाइएगा फंदे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे उठाती हूँ। आप भी इसी तरीके से फंदे उठाकर बनाइएगा। ये आप कम ज़्यादा फंदे उठा सकते हैं साइज़ का हिसाब से इस तरीके से 36 फंदे जो रख रहे हैं उसका जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं और जो हम 14 फंदे घटा रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये किस तरीके से किसी भी साइज़ में आसानी से बना सकते हैं कम ज़्यादा फंदे रख कर, ये फिर मैं आपको बताऊँगी। आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अब देखिए ये और ये डिज़ाइन इधर साइड कनेक्ट होता है। तो देखिए ये और ये डिज़ाइन दिख रहे हैं इधर साइड कनेक्ट हो रहा है। जितनी भी डिज़ाइन आता है ये कनेक्ट होता है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये डिज़ाइन किस तरीके से बनकर आता है ये टोपी ये मैं दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये एक कॉलम बन चुका है, ये एक कॉलम है और ये दूसरी कॉलम है। इसी तरीके से इसका ऊपर 5 कॉलम बनानी है। 5 कॉलम बनाने के बाद ये सर की गोलाई के हिसाब से पूरा होता है। जो हम 2 फंदे 2 का करते हुए घटा रहे हैं इसी की वजह से ये टोपी बनकर आता है। अब देखिए ये इस तरीके से आता है। ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से गोलाई बनाना होता है। तो देखिए इस तरीके से सर की गोलाई के हिसाब से बनकर आता है जो हम 2 फंदे 2 का करते हुए घटा रहे थे। अब देखिए बाद में हम इसको सिलाई करके जोड़ियाई करेंगे ये सर की गोलाई के हिसाब से पूरी होने के बाद। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए और इसका ऊपर सर की गोलाई के हिसाब से 5 कॉलम में बना रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से कितनी कॉलम किस तरीके से बनानी है कम ज़्यादा फंदे घटाकर ये मैं फिर आपको दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, रेडीमेड लुक की तरह बनकर आता है। अब देखिए इधर हम 14 फंदे घटा रहे हैं, ये आप कम ज़्यादा फंदे घटा सकते हैं। अगर आप बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, बड़े के लिए किस तरीके से बनाएंगे ये मैं दिखाने जा रही हूँ। इसमें मैं 50 फंदे लेकर बना रही थी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 50 फंदा है। अब देखिए 50 फंदे में हम 14 फंदे घटा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से 50 फंदे में 14 फंदे घटा रहे हैं और 14 फंदे घटाने के बाद ये इस तरीके से कटाई करते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक कॉलम में 14 फंदे घटा रहे हैं। तो देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए इस तरीके से और ये जो भाग है इधर साइड कनेक्ट होता है। अब देखिए इस तरीके से बनने वाला टोपी का डिज़ाइन आप पहली बार देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद सीधी साइड से अब देखिए इसमें हम 50 फंदे में 36 फंदे इस तरीके से रख रहे हैं। इधर हम 14 फंदे घटा रहे हैं। ये साइज़ का हिसाब से कम ज़्यादा आप फंदे घटा सकते हैं और कम ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। ये टोपी मैं आसानी से किसी भी साइज़ का धागा और नीडल लेकर किसी भी साइज़ में बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैं 50 फंदे ले रही थी। ये कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई है, ये नाप कर भी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये 7.5 इंच का है
मतलब इसका नीचे में ये कान का नीचे का हिस्सा आता है बॉर्डर में, ये आपको 1.5 से 2 इंच तक बेनना है इसका नीचे में बॉर्डर बनाने के लिए। अब देखिए इस तरीके से ये टोपी बनकर आता है। इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई और ये 4 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो इसका ऊपर 3 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके भी बना सकते हैं, एक ही साइज में बनकर आता है। अब देखिए आप चाहे तो इसका ऊपर, सभी के पास एक ही साइज का धागा और नीडल होता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूरी डिटेल बताने का कोशिश कर रही हूँ। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सकते हैं, किसी भी साइज का ये बनकर आता है। अब देखिए किसी भी साइज में किस तरीके से बनाएंगे पूरी डिटेल में दिखाने जा रही हूँ। देखिए इसमें ये 8 डिजाइन का मैं डिजाइन बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन का ये एक कॉलम बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके इसमें 5 कॉलम का बना रही हूँ। अब देखिए ये कॉलम ये कितनी बना रही हूँ ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। इसी की वजह से ये टोपी किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से नापेंगे तो देखिए ये आरारी 4 इंच का आ रहा है। देखिए इस तरीके से एक कॉलम ये 4 इंच का आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से अब देखिए एक कॉलम 4 इंच का, अब इसमें मैं 5 कॉलम बना रही हूँ। देखिए 1 और ये 2, देखिए 1 कॉलम और ये 2 कॉलम इस तरीके से, फिर ये 3 कॉलम ये वाला, 4 कॉलम ये वाला और ये 5 कॉलम इस तरीके से, जिसकी सर की गोलाई 18 साढ़े 18 19 साढ़े 19 है उस तक ये आ जाता है। इसका नीचे में बॉर्डर आता है और इसकी वजह से ये 20 इंच जिसकी सर की गोलाई है 18 से 20 इंच उस तक ये आराम से आ जाता है फ्लेक्सिबल होने की वजह से। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से सर की गोलाई का नाप लेना है, इस तरीके से गोल बनाकर नाप लेना है। सर की गोलाई का एक भाग इस तरीके से बेन लेना है। अब देखिए इसका डिजाइन मैं गिन रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजाइन है इसमें। ये तिरछी डिजाइन बनकर आता है। ये आप डिजाइन कम ज़्यादा करा सकते हैं, अगर धागा पतला है तो आप ज़्यादा डिजाइन डालना होता है। अब देखिए ये 3.5 इंच का है, ये हमारा सर की एक कॉलम है। तो इसी तरीके से बाकी का 5 कॉलम बनानी है। ये एक कॉलम हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक का जो हम 14 फंदे घटा रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 बनाने से ये 17 साढ़े 17 18 जिसकी सर की गोलाई है उसके लिए ये आराम से आ जाता। मतलब जो हम 14 फंदे रख रहे हैं उसकी जगह भी फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं, और जो हम 36 फंदे रख रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए इसका कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने के बाद ये सर की गोलाई का हिसाब से बनकर आता है। अब देखिए ये जो है डिजाइन ये आप गड़बड़ कराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं, आसानी से किसी भी साइज का धागा और निडल से बन जाता है। जितनी फंदे आप घटा रहे हैं उतनी फंदे इधर साइड आपको उठाते हुए ये टोपी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। इसका नीचे में फिर बॉर्डर आता है। अब देखिए बॉर्डर बिनने के लिए इसका ऊपर का आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूनी 36 फंदे हो चुका है और ये डिजाइन भी पूरा हो चुका है, इसलिए इसका ऊपर का फंदे मैं बंद कर रही हूँ। इसी तरीके से इसका ऊपर धागा का साइज और नीडल का साइज कोई भी लेकर ये टोपी आसानी से बनकर आता है। और ये टोपी बनने के बाद बहुत ही रेडीमेड लुक की तरह बनकर आता है। इसमें हम जो 36 फंदे रख रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं, ये मैं बार बार बता रही हूँ। और जो 14 फंदे घटा रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज का धागा लेकर किसी भी साइज का आराम से बना सकते हैं, आराम से ये बनकर आता है। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए जो फंदे एक साथ हैं आपको एक साथ ही बिन देना है। अब देखिए ये इस तरीके से, और जो एक है उसको आपको एक बिनकर बंद करनी है। तो देखिए इस तरीके से एक का ऊपर दूसरी फंदे चढ़ाते हुए हम इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये भाग इस तरीके से इधर साइड कनेक्ट होता है, फिर ये वाला फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये वाला फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये वाला फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये वाला फंदे बिनना है
और पीछे का फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। बहुत ही ईजी है और ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। अगर आपको भी ये टोपी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इधर साइड में गांठ लगाती हूँ, तो देखिए इस तरीके से गांठ लगानी है। अब देखिए इसको हम बाद में सिलाई करेंगे। क्या है कि अब सिलाई करेंगे तो इसका ऊपर फिर सर्कुलर नीडल से आपको बिनाई बिनना होता है, इसलिए हम बाद में सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको नीचे से फंदे उठानी है। अब देखिए जहाँ तक हम 2 फंदे 2 का करते हुए घटाते आ रहे हैं, इधर साइड से आपको फंदे उठानी है। मतलब इसमें 5 कॉलम है, 5 कॉलम में हमारा ये इस तरीके से 2 फंदे 2 का करते हुए 14 फंदे बंद कर रहे थे, वो वाला फंदे आपको उठानी है। अब देखिए इसमें 2 चेन है, ऊपर का चेन से आपको उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से इधर का चेन से उठानी है। अब देखिए 2 फंदे में उठा चुकी हूँ। तीसरी में देखिए शुरू में बैक साइड का चेन से उठानी है और आगे का चेन से उठानी है। मतलब 2 चेन से एक बार उठाने के बाद तीसरी चेन में आपको एक में से 2 बार उठा देना है। तो देखिए 1 2 उठाने के बाद तीसरी में एक में से 2, फिर देखिए इधर साइड 1 उठाएंगे इस तरीके से, दूसरी में भी 1 उठाएंगे। अब तीसरी चेन में देखिए पीछे का चेन से 1 बार उठानी है और फ्रंट साइड का चेन से 1 बार उठानी है। अगर हम इसी तरीके से प्रत्येक चेन में एक बार सिर्फ फंदे उठाएंगे तो इसका ऊपर हमारा टोटल 5 कॉलम है। एक कॉलम में हमारा 14 है, 14 पंचे 70 ही होता है। 70 में फिर एक फंदे हम जो फंदे बंद कर रहे हैं वो वाला है, देखिए इस तरीके से, और एक फंदे हम जो फंदे डाल रहे हैं वो वाला है। इस तरीके से इधर 72 फंदे हैं, मतलब 72 फंदे हैं। और आप 72 फंदे लेकर बनाएंगे तो ये बेबी का साइज का बनकर आता है। थोड़ा छोटा पड़ जाता है बॉर्डर, इसलिए मैं इसका ऊपर ज़्यादा फंदे उठाने के लिए इस तरीके से 2 फंदे में एक बार, तीसरी में एक में से 2 बार उठा रही हूँ। अगर आप चाहे तो 72 फंदे उठाकर भी आप बना सकते हैं। थोड़ा छोटा बॉर्डर आता है। अब देखिए एक बैक साइड से इस तरीके से लेना है और एक फ्रंट साइड से लेकर एक में से 2 बार बना देना है। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर फंदे बनाती हूँ। इसमें हम बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे रखेंगे उतनी फंदे इसका ऊपर रख कर बनाना होता है। आप चाहे तो फंदे कम ज़्यादा भी उठा सकते हैं। ज़्यादा फंदे होने से भी बॉर्डर बहुत ही सुंदर नज़र आता है। कोई बात नहीं कि ज़्यादा होने से बिगड़ जाता है और कम होने से थोड़ी कठिनाई होता है पहनने में, इसलिए ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए इसी तरीके से आपको उठानी है, एक उठानी है ऊपर से। अब देखिए ये लास्ट का है, इसमें भी एक बार उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से उठाने से इसका ऊपर 102 फंदा है। ये किस तरीके से 102 आ रहा है ये भी मैं हिसाब दिखा रही हूँ ऊपर। इस तरीके से ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना एक फंदा सीधा बिना इस तरीके से बिन देना है। धागा अपने और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी और एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। इस तरीके से सारी फंदे बीनते हुए इसका ऊपर बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। मतलब इसका ऊपर हम 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बना रहे हैं, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी और एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये जो हम फंदे उठा रहे थे वो वाला धागा है, इधर साइड आपको टाइट कर लेना है ताकि ये ना गिरे, बाद में ही इसको लग करेंगे। अब देखिए इसका ऊपर फिर बिनने हैं, फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए ये गांठ वाला उल्टी बिनाई का है, इसको उल्टी बिनाई बिन देना है और सीधी बिनाई को आपको सीधी बिनाई बिन देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाते हुए बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बॉर्डर बीनती हूँ, एक उल्टा एक सीधा बीनते हुए। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड से। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ, एक सीधा धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं, 1 से लेकर 1.5-2 इंच तक बीन सकते हैं। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ, पलटनी है दूसरी साइड। फिर देखिए एक फंदे बीनना है,
और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से फंदे बंद करेंगे। थोड़ी खींचना है और खींचने के बाद इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से धागा कट कर लेना है और गांठ लगा देना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको सिलाई करनी है और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई आपको इसको बैक साइड से सिलाई करनी है। तो देखिए पलटनी है बैक साइड में और ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है, ये खोलकर मैं सुई लगा रही हूँ और इसी धागे से इसका ऊपर फंदे सिलाई करेंगे। अब देखिए ये इधर का जो हम कटाई करते हुए बेन रहे थे और जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा लेकर इसका ऊपर सिलाई करनी है, दोनों साइड का एक एक स्टील लेकर। तो देखिए इस तरीके से फिर इधर का एक स्टील लेना है इस तरीके से और इधर का एक स्टील लेना है। जो हम फंदे डाल रहे थे और जो हम घटा रहे थे वो वाला फंदे लेकर आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। देखिए इधर ये वाला और इधर ये वाला इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए इसका ऊपर जो हम 14 फंदे घटा रहे थे इधर साइड, वो फंदे में हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई आपको ये 14 फंदे ऊपर का डिजाइन पूरा करने के बाद आपको इसका नीचे का हिस्सा फिर सिलना होता है। नीचे का हिस्सा किस तरीके से सिलेंगे फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो मिलाते हुए डिजाइन सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से बॉर्डर से बॉर्डर मैच कराते हुए सिलना है। और एक हम जो फंदे बंद कर रहे थे वो वाला लेना है और एक जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला लेना है। अब देखिए इधर साइड से ये दोनों साइड का बॉर्डर का चेन है, ये लेकर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करनी है। अब इतनी बिनने के बाद इधर साइड फिर आपको ये धागा टाइट कर लेना है। ये दोनों साइड का ये वाला लेना है और एक दो बार गांठ लगा देना है इधर साइड। देखिए इस तरीके से लेना है और एक दो बार गांठ लगा देना है। आप चाहे तो इसी धागे में गांठ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक दो बार गांठ लगानी है और बाद में ये आपको लक लगानी है कुर्से से। अब देखिए ये टोपी बन चुका है। ये टोपी मेरा हस्बैंड मैं और मेरे बच्चे टेस्ट करने के बाद बहुत ही सुंदर होने की वजह से आपसे शेयर कर रही हूँ। ये ऊपर का पार्ट है। अब देखिए ये जो ऊपर का पार्ट जितनी सुंदर है नीचे का पार्ट भी उतनी सुंदर है। ये नीचे का पार्ट है और ये टोपी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। जितनी खींचेंगे ये टोपी उतनी सुंदर नजर आता है। देखिए ये मैं खींच कर दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जितनी खींचेंगे उतनी ये सुंदर नजर आता है। अब देखिए ये टोपी मैं 1 मिलियन व्यूज़ ओवर करना चाहती हूँ। क्या है कि ये सभी के साथ मैं पहुँचना चाहती हूँ। आप भी इसके लिए सहयोग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करिए और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे लेकर आती हूँ। इसलिए दीपा निटिंग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।